सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ज्ञान से हर किसी को निरोगी बनाया जा सकता है और आज अज्ञानता की कारण जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूंजीवाद का कब्जा है, इसकी जड़ें खोखली कर दी जाएंगी, मिटा दिया जाएगा। आप सब परिचित हैं, कैंसर की प्रतियोगिता मेरे जेल जाने के बाद रुक गई थी। अब 11 जून को राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म दिवस के अवसर पर मंगलवार को धर्मशाला हमारे देश का एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, विशेष रूप से कैंसर की चिकित्सा के लिए। तो इसके अंदर हम सब देशवासियों को आमंत्रित करते हैं और भारत में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनके द्वारा जो भी रोगी ठीक किए गए हैं उन सब को आमंत्रित करते हैं और वो आके अपना डाटा जमा कराए, हमारी जो ऑडिट टीम है उससे वेरीफाई करवाए। और इसमें अगर किसी ने 1000 से ज़्यादा रोगी ठीक किए तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार संस्था की तरफ से दिया जाएगा और यह पुरस्कार अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से दिया जाएगा। अगर किसी ने 500 से ज़्यादा रोगी ठीक किए हैं तो 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से। अगर किसी ने 400 रोगी ठीक किए हैं तो 40 लाख, 300 ठीक किए हैं तो 30 लाख और 200 ठीक किए हैं तो 20 लाख और 100 ठीक किए हैं तो 10 लाख। ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। और राजीव दीक्षित गुरुकुल पहले ही तीसरी प्रतियोगिता में इस बात की घोषणा कर चुका था कि आगे वो अपना डाटा जरूर सबमिट करेगा लेकिन पुरस्कार प्राप्त नहीं करेगा। ये अखंड भारत स्वाभिमान की राशि है। पृथ्वीराज फाउंडेशन, जैन फाउंडेशन और अन्य फाउंडेशंस की राशि अलग से है, वो भी आपको दी जाएगी। आप सब परिचित हैं किस प्रकार से गुरुकुल के साथ षड्यंत्र किया गया, गुरुकुल की सिम सद्दाम हुसैन के नाम पोर्ट की गई। और मेरा जो एक अभियान था इस राष्ट्र में जो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए और जो कानूनों में भेद है, एक व्यक्ति के लिए दूसरा कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, यानी कि कॉमन मैरिज एक्ट बनवाने का, उस अभियान को रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग को टेपरिंग किया गया और उस टेपरिंग को सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की टीम के जो नाइस एक्सपर्ट हैं उनकी आइडियों से शेयर किया गया। मैं पुनः डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जो 4 महीने में कैंसर को ठीक करते हैं 4th स्टेज का, व्यक्तिगत रूप से भी निमंत्रण देने जाऊंगा। हालांकि वो मुझे घुसने नहीं देंगे, बट मैं सोशली उनको निमंत्रण दे रहा हूं कि अगर उन्होंने 100 रोगी भी ठीक किए हैं तो 10 लाख रुपए ले जाए अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से। और भारत में जो भी चिकित्सक हैं वो सभी आके इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक रोगी जो होता है, एक चिकित्सक के लिए वो रोगी हो सकता है, लेकिन वो किसी का बेटा भी है, वो किसी की माँ भी है, वो किसी की पत्नी भी है, वो किसी की भी बहन भी है और वो उसके लिए सब कुछ होता है। एक माँ के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है। लेकिन इस देश में जो खिलवाड़ चल रहा है चिकित्सा के नाम पर, पूंजीवाद का कब्जा है, तो आप सब आमंत्रित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और जो जीवन चिकित्सा पद्धति को सीख रहे हैं वो सब आके ट्रेनिंग भी लेंगे। अभी प्रतियोगिता की डेट 11 जून रखी है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म दिवस है। प्रशिक्षण की डेट मैं अलग से दूंगा। 11 को आप उपस्थित रहें और इस राष्ट्र की स्थिति देखें कि आखिर किसने कितने रोगी ठीक किए हैं और जवाब देना होगा और जवाब मांगेगा रोगी। आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ एक रोगी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। हाँ जी, प्रयागराज का। आपने कहाँ से दवा ली है? एजेंसी से कराया पहले। अच्छा, लास्ट में दवा किससे ली है? कैंसर कैसे पता चला आपको? एजेंसी से बायोप्सी किया। अच्छा, उसके बाद? इसके बाद फिर साहब इलावा में मकंदापुर एक है, हाँ, वहाँ भर्ती रहा 2.5-3 महीने, वहाँ से लिया। फिर उसके बाद? वहाँ भी आयुर्वेदिक था। उसके बाद कहाँ से लिया? और फिर उसके बाद आया यहीं, यहीं, हाँ, मतलब यहीं यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में, गुरुकुल कांगड़ी में। वहाँ से लिया है।
उसके बाद उसके बाद फिर हिम्स वाले गए। हिम्स हॉस्पिटल में गए। इन तीनों जगहों पे कितने कितने चार्जेस थे? साहब हुआ तो गुरुकुल कांगड़ी में कितने चार्जेस लिए होंगे? ये तो साहब 21-22 रुपये दवा के। 2200 रुपये, यानी कि बहुत पवित्र कार्य गुरुकुल कांगड़ी कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसे को इकट्ठा करना नहीं है। हिम्स ने कितने पैसे लिए? और हिम्स साहब 60,000 रुपये तो पहले ही ले लिया। 60,000 रुपये हाँ, भर्ती किया। भर्ती किया 60,000 रुपये में। 7 दिन भर्ती है। 7 दिन भर्ती किया। ये राजीव भाई के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक सोचने का विषय है। जिस व्यक्ति ने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानी दे दी, सिर्फ इस चिकित्सा व्यवस्था में जो गुलामी है, जो पूंजीवाद है, उसको उखाड़ने के लिए 60,000 रुपये पहले ले लिए। फिर उसके बाद फिर इसके बाद ये दवा देती है। ये दवा दे दी 60,000 रुपये में, ये दवा दे दी। इसकी दवा अलग से। अच्छा, 60,000 अलग है और इस दवा के अलग है। जी। अच्छा, इस दवा के क्या रेट है? पहले 7800 रुपये की ये दवा है। बहुत बढ़िया। और दिखाइए, ये तो वहाँ की नहीं, ये दूसरा और दिखाएं आप। ये कचनार गूगल है, और कचनार गूगल अच्छी से अच्छी कंपनी का कितने का आता है? आप वैद्यनाथ का देखो, कचनार गूगल, आप जो है डाबर का देखो, पतंजलि का देखो, और इसका देखो 492, यानी कि लगभग 3 गुना ज़्यादा मार्केट से। खैर, मुझे इनके रेट से कुछ लेना देना नहीं है। कितने दिन आपका ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे? हमें दिखाए तो वहीं से आए थे। कितने दिन रहे हॉस्पिटलाइज? कितने दिन 7 रहे? दिन। 7 दिन रहे। और उसके बाद कितने दिन की दवा दी? 1 महीने की पहली बार दिया। 1 महीने की दिया तो उसके कितने चार्जेस लिए? 15-16 हज़ार लड़का था। 15,000 के आसपास। फिर अगले महीने के भी कितने? फिर सब ये दवा नहीं दिया था। हाँ, फिर अगले महीने 8-9 हज़ार लगे। 9,000, यानी कि आपसे 75 और 9 लगभग 84,000 रुपये ले लिए। ठीक है। और क्या परिणाम आया उन 3 महीनों में? अब मुझे समझ में तो नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आया? आपको तो कोई लाभ हुआ? नहीं। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता है। भारत में जितने भी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मुझे किसी हॉस्पिटल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूर मेरी इच्छा रखता हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल हैं वो अपने डाटा को सार्वजनिक क्यों नहीं करते कि आज तक उन्होंने कितने रोगी ठीक किए। क्योंकि ये एक चिकित्सा जो विषय है, ये पूरे के पूरे परिवार का विषय है। एक माँ के बेटे को जब बीमारी होती है तो उसके लिए वो बच्चा एक प्रोडक्ट नहीं है। चिकित्सा कोई बिजनेस नहीं है कि आपने एक मोटरसाइकिल सेल कर दी 50,000 रुपये की और वो ख़राब हो गई तो वो उसको 50,000 रुपये दोबारा कमा सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति की गलत जगह पे चिकित्सा होती है और उसका समय नष्ट हो जाता है और वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, तो अरबों खरबों भी देकर उस व्यक्ति को दोबारा पैदा नहीं किया जाता। तो मैं पुनः प्रार्थना करूंगा डॉक्टर विश्वरूप चौधरी से, जो गाय के दूध को खतरनाक बताता है और 4 महीने में कैंसर को ठीक करता है। आपके सामने ये पेशेंट है और ये 4th स्टेज का भी नहीं था और लगभग 84,000 रुपये लिए हैं और 3 महीने के बाद भी एज इट इज़ इसकी कैंसर है। तो आइए डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, आपका निमंत्रण है। फिर से हमारे वीडियो को आप एडिट करवाइए, फिर से कोई एक और फर्जी केस लगाइए, हम तैयार हैं। बाबा कहाँ के रहने वाले हो? प्रयागराज। गंगा माँ के किनारे से आए हो, गंगा जल पिया करो, दुष्टों के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है। जहाँ से भी दवा लो, पहले ये देखो कि दवा देने वाले का उद्देश्य क्या है। क्या उसका उद्देश्य अपना पेट पालना है, अपने परिवार को पालना, या उसका मूल उद्देश्य रोगियों को ठीक करना है। ये बात सत्य है, एक चिकित्सक भी अपने परिवार का पालन पोषण चिकित्सा से सेवा करते ही करेगा, क्योंकि एक बीएमएस करने के लिए 15-20 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। पढ़ाई के सिस्टम में सब कुछ लग जाता है, लेकिन उसका मूल धर्म, पहली प्राथमिकता अगर रोगी को ठीक करना है, रोगी को गाइड करना है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो ईमानदारी से अपना डाटा दिखाता हो। रोगी ठीक होता है तो भी बताता हो, नहीं होता है तो भी बताता हूँ। हमारे यहाँ से लगभग 16-17 हज़ार लोगों ने दवा ले चुके हैं और जिसमें से मात्र 1050 ही रोगी ठीक हुए हैं। वो भी ठीक होने का पैमाना क्या है कि आधुनिक विज्ञान में लैब सिस्टम के अंदर ये ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं। 90% केसेज में हम ट्यूमर मार्कर को रेफ़र करते हैं, रोगी की स्थिति को रेफ़र करते हैं, या फिर कुछ केसेज में जो पैसे वाले होते हैं उनके पैट स्कैन लेते हैं, ठीक है।
तो आप सभी रोगियों से मेरी प्रार्थना है, अगर इस भारत को बचाना है और अपने आने वाली संतानों को बचाना है तो इस देश में हॉस्पिटलों की संख्या कैसे घटे, इस विषय पे काम करना है। अगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री ये संकल्प ले लें कि हर बजट में 8-10 एम्स बजाने की बजाय हमारी शिक्षा में पहली कक्षा से बच्चा जब पहले दिन जाए तो बोले ए फॉर आयुर्वेद, च फॉर चरक, तो उसे बेसिक ज्ञान आयुर्वेद का बचपन से हो जाएगा। वो अपने परिवार को भी बचा लेगा और राष्ट्र को भी बचा लेगा। और अगर ऐसा सरकारें नहीं कर सकती हैं तो मेरी प्रार्थना है कि जो पैसा टैक्स के माध्यम से हम सब चुका रहे हैं वो हॉस्पिटलों में जाके व्यर्थ ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।